नमस्कार, स्वागत है आपका NSC9 न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ बढ़ते आज की ताजा खबरों की ओर। दुनिया के सबसे लंबे कद वाले व्यक्ति के रूप में चर्चित 8.2 फीट के करण सिंह ने नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम का दौरा किया। मेरठ से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए करण म्यूजियम की जीवंत प्रतिमाओं, ऐतिहासिक प्रस्तुतियों और शिल्प कौशल को देखकर बेहद खुश नजर आए। दौरे के दौरान उनका ध्यान सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप की वैक्स प्रतिमा ने खींचा। प्रतिमा के सामने कुछ देर रुककर करण ने कहा कि वे इतिहास के बड़े प्रशंसक हैं और इस रूप में महाराणा प्रताप को देखना उनके लिए बेहद प्रेरणादायक अनुभव रहा। अब बढ़ते हैं अलवर की तरफ, जहां अलवर में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रेंज में अब बाघिन के साथ शावकों की भी साइटिंग पर्यटकों को होने लगी है। सरिस्का में ऐसे पल कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। शावकों की इस प्यारी सी फौज को देखकर पर्यटक खुशी से झूम उठे। वे अपनी गाड़ियों में सांस रोककर इस रोमांचक नजारे को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। राजस्थान में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रैक्टर दिखाई देता है जिस पर राजस्थान सरकार वन विभाग लिखा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली में बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ लदे दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोग वन विभाग की नीयत और कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ट्रैक्टर का नंबर साफ दिखाई नहीं देता, जिससे वाहन की पहचान और घटना की पुष्टि करना मुश्किल हो गया है। वायरल वीडियो ने वन विभाग की पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली प्रचंड सफलता के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे ने बड़ा बयान दिया है। निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं बिहार वासियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सरकार बनने जा रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद से ज़्यादा बड़ी जीत मिली है, इसका सारा श्रेय जनता को जाता है। 20 साल में जो काम किया है जनता ने उसी का इनाम दिया है। पापा पर जो विश्वास जनता ने जताया है, मुझे उम्मीद है कि पापा उस विश्वास को कायम रखेंगे और आगे भी विकास का काम जारी रहेगा। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। अब बात करते हैं जोधपुर की, जहां जोधपुर में एक डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया। यह हादसा बोरानाड़ा थाने इलाके में भांडू फिंच रोड पर हुआ। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में बीएसएफ ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ की 38वीं बटालियन की पेट्रोलिंग टीम ने 192 आरडी नहरी क्षेत्र के पास घूम रहे एक युवक को संदिग्ध हरकतों के चलते रोका और पूछताछ की।
प्रारंभिक पूछताछ में युवक जैसलमेर आने और बॉर्डर क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। युवक की पहचान यूपी के शाहजहांपुर निवासी पंकज कश्यप के रूप में हुई है। बीएसएफ ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए पीटीएम थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। खबर चूरू से है, जहां चूरू में आज कांग्रेस सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में होने वाला किसान एकता ट्रैक्टर मार्च सुर्खियों में है। सादुलपुर से शुरू होकर जयपुर तक जाने वाली यह यात्रा फसल बीमा क्लेम सहित किसानों की कई समस्याओं को लेकर निकाली जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सादुलपुर में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एसटीएफ और आरएसी को हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से पुलिस बल बुलाया गया है। अब बात करते हैं श्रीगंगानगर की, जहां श्रीगंगानगर में बीजेपी विधायक जयदीप बियानी और जिला कलेक्टर के बीच प्रोटोकॉल को लेकर हुई बहस का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब शहर में सड़क किनारे ऐसे होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं जिनमें प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए। हालांकि विधायक बियानी ने इससे साफ इनकार किया है। स्थानीय संगठनों ने भी पोस्टर से अपना संबंध न होने की बात कही है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब एक प्रशासनिक कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में विधायक अधिकारियों पर भड़क उठे थे। मामला अब पोस्टरों के जरिए और गर्माता दिख रहा है। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर लटकाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। डोटासरा ने राज्य निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग ने पहले भी चुनाव प्रक्रिया को रोकने का काम किया, जिससे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका कमजोर हुई है। देखिए, नगर निकाय के संपूर्ण चुनाव 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, तकरीबन 6 साल भी हो गए हैं 59 नगर निकायों को तो, और पंचायत राज की भी तमाम ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए काफ़ी 6-8 महीने हो गए हैं। राज्य सरकार जानबूझ करके इसको लटकाना चाहती है, चुनाव नहीं करवाना चाहती है। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पहले भी अपनी प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन राज्य सरकार ने जानबूझ के उसको रोक दिए। ये पंचायती राज और नगर निकाय के जो ग्रामीण और शहरों की जो सरकार है उसमें जनप्रतिनिधियों का दखल नहीं चाहते हैं। जनप्रतिनिधि हो ही नहीं, केवल ब्यूरोक्रेसी से ये सरकार चलाएं, ऐसी इनकी मंशा है। और मैं समझता हूँ कि जो जानबूझ करके की जा रही है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की कोई बात ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई बैठक नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई चर्चा नहीं, केवल वो मन में करके बैठ गए कि हम तो चुनाव नहीं कराएंगे। आप देखिए कि 2021-22 का फैसला है कि ओबीसी के आरक्षण के लिए आपको एक कमीशन बना करके और उसका अध्ययन कराना पड़ेगा और सर्वे करा करके आप उसमें ओबीसी का आरक्षण दे सकते हो। तो इनको आए तो सरकार में 2 साल हो गए। अभी 6-7-8 महीने पहले इन्होंने जब दबाव पड़ा कोर्ट का और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब बार बार मांग उठाई तो उन्होंने उसको एक कमीशन बनाया और उसको संसाधन नहीं दिए, बजट नहीं दिए, उसने कोई प्रक्रिया ही चालू नहीं की। और अभी 8 महीने के लगभग हो गया, लेकिन उसका 3 महीने का कार्यकाल था, वो पूरा हो गया, आगे बढ़ा दिया, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कहने का मतलब जानबूझ करके। और इनके मंत्री जो है वो चाहे जैसे बयान दे रहे हैं, टप्पे मार रहे हैं। टप्पे मारने से काम नहीं चलता है। अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला कुछ दिन पहले माननीय जज अनूप ढंड साहब ने दिया था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने चाहिए और आपने
समय पे चुनाव नहीं करा के काफ़ी समय व्यतीत कर दिया, आप तुरंत चुनाव करवाइए। तो उसके ऊपर डीबी में स्टे लेके बैठ गए। जब सुप्रीम कोर्ट में गए लोग तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको स्टे दे ही नहीं सकते, उस स्टे को वापस हटा दिया। तो यानी वो जो फैसला अनूप ढंड साहब वाला था वो इफेक्टिव हो गया, उसको राज्य सरकार नहीं मान रही है। अब दोबारा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 15 अप्रैल तक आप संपूर्ण दोनों नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव कराइए। लेकिन हम इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि इनको परिसीमन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दे रहे हो आप कौन होते हो? एक तरफ तो कह रहे हो परिसीमन में आपका दखलंदाजी नहीं है। खबर अजमेर से है, जहां अजमेर की राजनीति में कभी गुरु चेले के रूप में मशहूर रहे वासुदेव देवनानी और धर्मेंद्र गहलोत इन दिनों चर्चा में है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी के निधन पर जहां राजनीतिक और सामाजिक वर्ग शोक जताने पहुंचे, वहीं पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत की गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। कभी भरोसेमंद साथी रहे दोनों नेताओं के बीच दूरी क्यों बढ़ी? यह सवाल अब अजमेर की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSC9 न्यूज के साथ। नमस्कार।